बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बड़ी धमाका खेज किस्म की सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं गिलानी साहब, और मुर्शिद का दीदार भी आपने किया है। तो वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स आप पूरी डिटेल के साथ आज बताएं। मुर्शिद का दीदार ये अच्छा है, वैसे मेरी हंसी नहीं रुक रही, लेकिन चले मुर्शिद का दीदार तो किया जी हमने। तो मुर्शिद माशाल्लाह इमरान खान यानी कि जो आप कहना चाह रहे हैं, उनकी आज हियरिंग थी नैब के उस केस में। वीडियो लिंक पे बिलाखिर उनको पेश कर दिया गया। तो पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये लाइव स्ट्रीमिंग होगी, वो तो नहीं हुई। फिर अचानक सुबह ऑर्डर आ गया कि नहीं होगी। वैसे तो मैंने और आपने कल कह दिया था कि नहीं होगी। अंदाज़ा सब लोगों का यही अंदाज़ा था कि नहीं होगी, क्योंकि इतना अभी वो रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा आगे इम्पैक्ट बताते हैं क्या है। तो वो 11:30 बजे आगे एक ब्लू शर्ट थी, स्काई ब्लू कलर की उनकी जनाब, और इमरान खान साहब बटन खुले हुए थे और थोड़े थके हुए लग रहे थे वो। अच्छा। और वो इस तरह एक कुर्सी पे बैठ के थे। उनका एक जो ई लिंक का कोई रूम है, वीडियो लिंक का, उसमें, और फिर कभी यूं करते थे और कभी यूं करते थे और कभी यूं करते थे। इमरान खान का ये स्टाइल है, ऐसे बालों को करते हैं। और कभी वो पानी नस्ले की बड़ी बोतल पी रहे थे जनाब। तो लेकिन उनको मौका नहीं मिला बात करने का, तो लेकिन उनकी तस्वीर लीक हो गई। हाँ, आप ये देखें कि वो, और उससे अहम बात जो अब मैं आऊँ प्रोसीडिंग्स की तरफ, कि प्रोसीडिंग से पहले ज़ाहिर है पीटीआई के जो कारकुनान हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनकी एक बड़ी तादाद वहाँ पे जमा होना शुरू हो गई कोर्ट रूम के अंदर, उनके सीनियर लीडर्स और एक्टिविस्ट और लॉयर्स। ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई का जलसा है। अच्छा, जलसा नुमा था, क्योंकि इमरान खान ने बोलना था ना। देखिए, इमरान खान बोलेंगे तो जलसा ही होगा ना। बिल्कुल। लेकिन वो बदकिस्मती से उस जलसे के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही हुआ जो बाहर पंजाब पुलिस करती है। तो कोशिश की गई उसको मैनेज कर लिया जाए। और आपको पता है एक टाइट सिक्योरिटी थी, रोस्टरम के पास मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। अच्छा। और सिक्योरिटी फोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी और हर जगह मॉनिटरिंग और सर्विलेंस हो रही थी। अच्छा। तो उस वजह से मुझे लगा कि जैसे यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ऐसे ही आप मैनेज कर सकते हैं ना एक जलसे को। लेकिन वो जलसा फिर हो नहीं सका तकरीर। तो उसकी वजह ये है कि 2.5 घंटे प्रोसीडिंग्स जारी रही। ठीक है। और 2.5 घंटे में सीधा 11:30 से लेके तकरीबन 2:15 बजे तक, 2-2:15 बजे तक। ठीक है। हाँ जी। स्ट्रेटली जब काजी फायद ईसा और उनके साथ 4 और मेंबर आए जजेस के, तो उन्होंने स्ट्रेटली मखदूम अली खान को बुला लिया। और मखदूम अली खान चूँकि फेडरल गवर्नमेंट को उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं नैब की तरमीम के केस के हवाले से। और नाज़रीन को बताएं, ये नैब की वही तरमीम है जो पीडीएम ने अपनी गवर्नमेंट के वक्त में की थी, और जिसमें कहा गया था कि 50 मिलियन तक जो है वो करप्शन नहीं समझी जाएगी या केसेस नहीं बनेंगे। तो उसको इनफेक्टिव कर दिया था नैब को। हाँ, उसको चैलेंज किया था इमरान खान ने भी बतौर पटिशनर। ठीक है। इसलिए उनकी हाज़िरी वहाँ पर बुलाई गई थी कि अपना उसमें मुद्दा बयान करें। ठीक है। खैर, उनने प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी चली गई गैर मुतवक्के तौर पे। उसमें इलेक्शन के केसेस आ गए। और ये बताएं, ये खास तरह से मैनेज नहीं किया गया क्या चीज़ प्रोसीडिंग्स को? ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन गैर मुतवक्के थी ना। अच्छा। और जो हमारे कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, कुछ साथी जिनके मुशाहदात हैं, उनकी बातें भी यही थी कि ये गैर मुतवक्के तौर पे पहले मखदूम अली खान को तवील अरसे तक सुना जा रहा है। उन्होंने तो बल्कि पहले कह दिया था कि शायद अब इमरान खान को आज की हियरिंग में मौका ना मिले। जिस तरह की देखिए, वैसे जिस तरह की सूरत हाल जा रही है। वैसे एक बात मुझे बताएं सर, आप ये नहीं समझते कि ये मौका ना देना ये फिक्स मैच था? नहीं हो सकता है, लेकिन प्रोसीडिंग में समटाइम्स आप देखें होता है। ठीक है। आप पहले एक वकील ये फरीक अपने दलाइल पूरे करता है, ठीक है, इसमें बात करता है। लेकिन बहुत सारे जो हमारे कोर्ट के साथी हैं जो डेली जाते हैं वहाँ पे, उनका ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा आज की हियरिंग में कुछ वो मतलब कि डिस्कम्फर्ट लेवल एक फील हो रहा था, इन द सेंस कि थोड़े से वो अंडर ड्यूरेस और प्रेशर थे, क्योंकि शायद वो उनको कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की प्रेजेंस जो है वो उससे वो कंफर्ट जोन में नहीं थे। मेरा नहीं ख्याल, हालांकि ऐसा होगा। वो तो एक वजह के तौर पे आए थे वीडियो एक कछाड़ में 2 शेर जो है तो दूसरी बात है कि जो दूसरे शेर थे हमारे काजी फायद ईसा, जब इवन के कंक्लूड हुआ केस, तो उसमें एक दो दफ़ा उससे पहले अतर मिनल्ला साहब ने इशारा दिया कि ये जो बात कर रहे हैं ये पटिशनर से हम की भी बात सुन लें, उनसे पूछ लेते हैं, लेकिन उसको फिर वो नज़रअंदाज कर दिया चूँकि सरबराह बेंच के काजी फायद ईसा थे। और आखिर में जब उन्होंने ऑर्डर लिखवाया तो उसमें ये भी बताया कि रिस्पॉन्डेंट नंबर फलां
इमरान अहमद खान न्याजी भी आए और फलां भी आया, तो वो जब इमरान अहमद खान न्याजी कहे तो शायद इत्तफाकन वो उनका मुंह फंबल कर गया बात करते हुए, यानी कि फंबल कर गए थोड़ा सा वो। अच्छा। तो जब वो ऑर्डर लिखवा रहे ऑर्डर में जब नाम ले रहे थे इमरान अहमद खान न्याजी का, ठीक है, तो ये ऐसी सूरत हाल थी। मैं इसको किसी वो पॉलिटिकल या उसमें नहीं कह रहा कि शायद ये कोई प्री ऑर्गेनाइज थी, बट ये जो एनवायरनमेंट है इमरान खान का और काजी फायद ईसा का और जो बैकग्राउंड है उसमें शायद इतना एक डिस्कम्फर्ट जोन शायद बनता था या नहीं बनता था। अब ये फैसला तो अवाम ने करना है। ठीक है। जो मज़े की बात ये हुई कि उसी दौरान जनाब आली हेयरिंग में तो रिपोर्टर्स आना शुरू हो गए बाहर से क्योंकि वो आपको पता है वो टिकर भेजते हैं और फिर उनकी एक टीम होती है और वो साथी वापस आते हैं। तो रिपोर्टर्स के चेहरे पे हमें टेंशन नज़र आई। तो मैंने एक दो साथी से पूछा कि भाई क्या मसला हो गया। कहने लगे कि तस्वीर लीक हो गई है, अब टीवी से फ़ोन आ रहा है कि तस्वीर चाहिए। वो ज़ाहिर अंडर प्रेशर थे कि ये इतना कुछ एक उनके लिए तो बहुत बड़ी वायरल चीज़ थी और कहते हैं बड़ी वायरल भी हुई है उनकी तस्वीर। वैसे सुना है बहुत ही लोगों ने देखी। हाँ जी, तो जाहिर है बड़े अरसे बाद मैंने इसीलिए मुर्शिद का वर्ड इस्तेमाल 259 डेज़ के बाद उनकी हुई और उनके 2-3 क्लिक्स आए हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे। वो परेशान थे। फिर उसी दौरान ये भी ऑब्जर्व किया गया कि आपको पता कोर्ट रूम के अंदर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी सिविल कपड़ों में बैठते हैं। वो तो डेफिनेटली वो बाहर आए और उनके साथ जो फोर्सेस थी जो यूनिफॉर्म में लोग थे उनसे कुछ अलहदा मीटिंग हुई, पता करें भाई ये कैसे लीक हुआ। इमीडिएटली एक इंक्वायरी का स्टार्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान हो गया कि इमरान खान की तस्वीर कैसे लीक हुई। नहीं, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी वालों की दौड़ें लग गई सिक्योरिटी वालों की, और ये हर किसी को शक की निगाह से देखने लग गए। और फिर सीसीटीवी कैमरा और सारा उन्होंने कहा कि हर चीज़ इमीडिएटली मॉनिटर की जाएगी। ठीक है। और हमने वो बंदा पकड़ना है। ठीक है। तो सुनने में ये आ रहा है कि कोई वकील ही थे, वो शायद वो इमरान खान के चाहने वाले थे। तो उन्होंने किसी एक साइड से, क्योंकि 4-5 वो कंप्यूटर्स और स्क्रीन्स होती हैं जिन पे लाइव प्रोसीडिंग चलती हैं, वो उनके सामने। तो यार मेरी बात सुने, मुझे ये जुर्म है मेरा ख्याल है इसमें। तो ये क्या है? इसमें पैनिक होने की क्या जरूरत है? वही ना मुझे समझ नहीं आई। देखिए मेरी बात सुने, एक पॉलिटिकल लीडर, आपने पहले चाहते थे उसका नाम ना लिया जाए, उसके जलसे में कोई बात ना की जाए, अब उसकी तस्वीर पे आपको पेन या तकलीफ हो रही है तो होती रहे। 259 डेज के बाद अगर उनकी कोई ऐसी अपीयरेंस हुई है तो तस्वीर है ना यार, एक कैदी की क्या हो गया? एक देखें, हमारे उनके नजरियाती कोई मुताबिकत तो नहीं है इमरान खान से, हमारे साथ तो बिल्कुल मुताबिकत नहीं है, लेकिन एक सियासी कैदी तो है ना, वो समझे जाते हैं। तो वो उस लिहाज से उसको सारा चूंकि कंट्रोल करना जो था ना, वो बाद में पता चला कि एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। अब वो वकील है या कोई भी है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। इससे समटाइम्स आप देखें कि वो तो ठीक है उनकी चाहत थी, लेकिन मीडिया की मुश्किलात में इससे समटाइम्स इजाफा हो जाता है। अब मुझे बताएं, सर्विलेंस बढ़ जाती है। मैं एक सिर्फ चीज़ करना चाह रहा हूँ, आखिरी बात मैं उससे पहले कुछ करूँ कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का क्रक्स अगर मैं बयान करूँ एज मैं यही चाहता था आपसे पूछूं, वो यही था कि आज मुझे इमरान खान जो थे वो जब नैब की पेशी पे आए वीडियो लिंक पे, तो मुझे डबल कैदी नज़र आए। कैसे डबल कैदी? इसलिए कि पहले तो एडालिया में पहले ही वो कैद थे, दूसरा यहाँ पे उनकी जुबान बंदी थी, सुप्रीम कोर्ट के कैदी थे, वहाँ पे वो बोल नहीं सकते थे, तो वो डबल कैदी हो गए। वैसे मेरा ख्याल है ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। नहीं बोलेंगे तो वो ज़रूर, और मुझे ये भी पता है, अंदाज़ा है कि वो क्या कहेंगे उनकी तबीयत के मुताबिक। जब उनको अगली दफ़ा, क्योंकि अगली पेशी पे उनको कहा गया है कि अब ये पेशी कब है, वो ऑफिस टू डेट हो गई है, जिसका मतलब है कि किसी भी वक्त, लेकिन आइंदा मुस्तकबिल करीब यानी कि चंद 1-2 हफ्ते में तो मुझे नहीं लगता हो, लेकिन हो भी सकती है। ऑफिस टू डेट का मतलब है कि जब हम मुनासिब समझेंगे। इसका मतलब है कि अब मई में मुश्किल है, जून में ही शायद कोई। हाँ जून में। तो वो जो खिताब है अभी वो उनका, वो जो पीटीआई के चाहने वाले उनके देखना चाहते थे, तो वो तो अभी तो मुमकिन अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, फिर उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं। वो जो तस्वीर वायरल हुई, हाँ जी, मैंने भी देखी वो। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने एक ट्वीट किया मुर्शिद का लफ्ज़, मैंने और कुछ नहीं लिखा, डैश भी नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ये बताएं कि कितने सुने उसकी, बहुत बड़े व्यू हैं, मिलियंस में कहते हैं। अब ये तो देखें, वो एनालिटिक्स को देखेंगे तो पता चलेंगे। लेकिन इसी दौरान जो मैं आपसे जाते जाते एक अहम बात हो गई कि जिस पे हमने कल भी प्रोग्राम किया था, फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बिल्कुल आखिर मोमेंट पे, केस के ख़त्म होने पे, अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया, और उस टाइम पे जब वो आए तो उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, जजों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं प्रॉक्सी के ज़रिए, और आप ये करवाना बंद कर दें। अच्छा, हाँ जी। ये प्रॉक्सी कौन कौन थे? ये प्रॉक्सी मेरा ख्याल फैसल वाडा और ये जो कल तलाल चौधरी थे, और आज भी कुछ थी, आज भी वो प्रॉक्सीज बोली हैं। आज तो ओन चौधरी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और MQM।
लेकिन अभी अरुण चौधरी बोले नहीं है मेरे ख्याल में। और वो अगर बोल भी गए होंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है जी, तो वो जब भी बोलें, और लेकिन MKM बोल गई है, तो उन्होंने कहा कि ये मसला बना तो चाहिए। नाज़रीन ये बताना चाह रहे हैं कि उसके बाद चंद घंटे बाद ही नोटिस ले लिया गया ने आज खुद नोटिस ले लिया इस इशू पे फैसल वाडा की और इस तरह की। लेकिन बात सुने, मुझे वो याद और कल उसकी हेयरिंग है। और मुझे एक बात याद आ गई, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया सजना भी टूट जाना है, ये मेरे क्या होगा, रौनक मेला तो लगेगा ना, रौनक मेला। ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, आखिरी बात मुझे ये बताएं कि ये जो आज की प्रोसीडिंग्स है, हाँ जी, इसमें आपने अटेंड की है माशाल्लाह, 2-2.5 घंटे आप बैठे रहे वहाँ पे, एक सेंटेंस में टेक अवे क्या है? अगर इमरान खान के हवाले से कहें तो जाहिर है उस तरह की तवक्कुआत जो थी कि शायद उनको बोलने का मौका चाहिए, वो नहीं दिया गया। जो उसमें टेक्निकली लीगली नज़र आ रहा है कुछ लोगों को, वो ये है कि अभी शायद वो इस चीज़ पे आएँ कि मेंटेनेबिलिटी पे जाएं और पटिशनर को आप वैसे ही उसमें से फारिग कर दें जनाब साहब को, क्योंकि अगर हो सकता है कि ऐसा ही एक स्प्लिट डिसीजन आए एंड पे कि नैब की तरमीम 3 कहें कि ठीक हैं, 2 कहें कि नहीं ठीक। सही है, तो इसमें है तो मुर्शिद के लेकिन आज चूंकि है तो देखें नैब के हवाले से थी, लेकिन वो एक सियासी हो गई इमरान खान की वीडियो लिंक की हाजिरी की वजह से। ठीक है, तो आज का टेक अवे जो मुझे आपकी बातों से समझ आया कि इमरान खान का जलसा तो हुआ, तकरीर नहीं कर सके, तकरीर नहीं हुई। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।